अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द मोशन इन टू डायमेंशन। ये आपके नए चैप्टर का नाम है। मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब ही यही है कि एक ऐसी हरकत जो दो एक्सेस पे साइमल्टेनियसली हो। यानी कि हम बात करेंगे ऐसी हरकत की जो ना सिर्फ एक्स एक्सेस में होगी ना वाई एक्सेस, बल्कि एट अ टाइम बॉडी मूव इन बिटवीन टू एक्सेस। इसका मतलब क्या है? मोशन इन टू डायमेंशन, यानी कि ना वो एक्स एक्सिस पे होगी ना ही वो वाई एक्सिस। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्स एक्सिस का मतलब क्या है। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि ये जो है अगर एक्स एक्सिस पर है तो ये हॉरिजॉन्टली मूवमेंट है, और अगर ऐसी मूवमेंट होगी तो ये क्या होगी? ये वाई एक्सिस पर। ये जो है वो वाई एक्सिस की, ये अलग अलग डायमेंशन की मूवमेंट है। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे यानी कि बॉडी जो है लाई बिटवीन द टू एक्स एक्सिस एट अ टाइम। एक्स एक्सिस एंड एट अ टाइम वाई एक्सिस लाई बिटवीन द टू एक्सेस। ठीक है, तो ये तो इस टॉपिक के हवाले से था। द फर्स्ट MCQ इज दैट एन ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड। लॉन्च का मतलब ये है कि उसे डाला जा रहा है, ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा है या उसको फील्ड में लाया जा रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड इन एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी का मतलब ये है कि किसी भी डायरेक्शन में, कोई पर्टिकुलर नहीं है, ना एक्स है ना वाई एक्सिस, बस बिटवीन दीज टू डायरेक्शन में और किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। इन स्पेस में विद आ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि साथ में उसको क्या दी गई है? एक ख़ास किस्म की इब्तदाई वेलोसिटी। एंड और इट मूव्स फ्रीली, और ये आज़ादाना हरकत कर रहा है अंडर ग्रेविटी। इट्स पाथ विल बी। अच्छा, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको गौर से याद होगा कि दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल when the object is given some initial velocity and it launched in space and moves under the action the gravity. That's mean what is the shape of the what is the path will be. द फोर इसकी जो फोर्थ जो इसके वो हैं ऑप्शंस है स्ट्रेट लाइन। अभी हम स्ट्रेट लाइन है नंबर 1, सेकंड इज द सर्कल, थर्ड वन इज द पैराबोला एंड द फोर्थ इज द हाइपरबोला। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? सर्कल का मतलब क्या है? कि ये सर्कल है, ये सर्कल है। अच्छा, तीसरे का मतलब क्या कह रहा है? कि पैराबोला। पैराबोला कुछ इस तरह की शेप होती है, नजर आ रही है? ये शेप जो है ये क्या है? ये पैराबोला है। अब ये इसकी कुछ भी आगे पीछे भी हो सकती है, ये पैराबोला। और हाइपरबोला जो होती है वो ये होती है, हाइपरबोला इसका उल्टा होता है। तो अब जब आप प्रोजेक्टाइल की तरफ अगर आप देखें, डायग्राम में देखें, तो ये प्रोजेक्टाइल की जो शेप है इस किस्म की जो है ये कौन सी है? इट लुक्स लाइक द पैराबोला। द करेक्ट आंसर इज दैट parabola is our the correct answer is the parabola. Now the next is MCQ is that the horizontal range of projectile depends upon, यानी कि the range जो है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 इज दैट नंबर 1 ऑप्शन इज दैट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नंबर 2 the velocity of projection, नंबर 3 वैल्यू ऑफ जी एट द प्लेस, एंड नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है कि जो रेंज जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब हमें सोचना ये है कि रेंज का फॉर्मूला क्या है। द फॉर्मूला फॉर द रेंज इज दैट आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। तो रेंज किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? सही बात है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, वैल्यू ऑफ जी पे भी डिपेंड कर रहा है, और थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज दैट ऑल ऑफ दीज इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो अगर कभी इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूले के अंदर क्या चीज़ आ रही है, और उसी हिसाब से आप करेंगे। द करेक्ट आंसर इज दैट ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4 इज दैट इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिसका इनिशियल एंगल जो है वो 45 डिग्री है,
with velocity 100 meter per second, velocity 100 meter per second है, it hits certain target, वो किसी certain target को hit कर रहा है, it will have double the range, उसकी range double हो जाएगी if, कब? अब आपको ये मालूम करना है कि आपसे कहा जा रहा है, बड़ा मतलब थोड़ा सा वैसा है, न्यूमेरिकली है कि if a projectile is projected at an angle of 45 degree with velocity 100 meter per second, it hits the certain target, it will have double the range if its velocity is, four options है आपके पास, 141.4 meter per second, 200 meter per second, 173.2 meter per second and 400 meter per second. हम ऐसे नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करके करेंगे. Students, the condition is that the initial speed is 100 meter per second, the theta is 45 degree, the formula is that r is equivalent to v naught square over g sine 2 theta. Whenever we substitute all the values, we get the sine 90 is 1 and we get the value of range 1020.40 meter. अब वो ये तो आपने निकाल लिया जो कि आपसे कहा जा रहा था कि इस वक्त इसकी रेंज है. द कंडीशन इज दैट, द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी. कंडीशन इज दैट व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द रेंज इज डबल. वो कह रहे हैं कि अब बताइए कि उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी जबकि रेंज को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए. तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूले में कंडीशन, ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला था, हमने r की जगह क्या रख दिया, 2r रख दिया, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया. अब हमें v नॉट स्क्वायर को अकेला करना है, तो साइन 90 की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ रही है, जी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा. और आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr, यहाँ पे ये तो जो है डबल के तौर पर है. तो v नॉट के अंदर हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली. यहाँ पे v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr है. v नॉट स्क्वायर नहीं चाहिए, v नॉट चाहिए, लिहाजा ये स्क्वायर जो है वो वहाँ जाके रूट में, स्क्वायर रूट में तब्दील हो जाता है. तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 141.4 मीटर पर सेकेंड. तो द करेक्ट आंसर इज दैट, the speed is that 141.4 meter per second is our correct answer. Next MCQ is that a ballistic missile is fired at 80 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. एक बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया जा रहा है जिसकी वेलोसिटी है 80 मीटर, इनिशियल स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टली. If g is equivalent to 10 meter per second, then the missile in airborne for, यानी कि अब कहा जा रहा है कि अगर g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है तो वो जो मिसाइल था वो हवा में कितनी देर रहा. 2 meter per second, option is that 2 meter per second, sorry 2 second, 4 second, 2 under 2 second and 8 second. तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन था. आपसे कहा यह जा रहा है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया जा रहा है 80 मीटर पर सेकेंड, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री विद अ हॉरिजॉन्टल. अब हमें ये करना यह है कि हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे. Now the data is that v naught is equivalent to 80 meter per second, g is 10 meter per second and the theta is the 30 degree. अब पहले तो एक बात समझ लो कि दरअसल ये क्या हो रहा है. अब आपके यहाँ से देखा, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये प्रोजेक्टाइल है, मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है पाथ को, एक ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है और एक नीचे की तरफ इशारा कर रहा है. जब कोई मिसाइल, जब कोई प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए उसका टाइम t होता है, और जब वो हाईएस्ट से डाउनवर्ड की तरफ आता है उसका टाइम t2 होता है. तो बेसिकली कैपिटल T इज द 2t इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टाइम इन एयर, यानी कि मिसाइल जो एयर में रहता है उसका फॉर्मूला अलग होता है. और ये वाला जो टाइम है t इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा ओवर g, this is the time for the vertically when the object reached at the maximum height vertically, the time is the t is equal to v naught sin theta over g. लेकिन हमें मालूम करना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t is equal to 2t.
2 मल्टीप्लाई बाय हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सारी वैल्यूज़ रखी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। साइन 30 की वैल्यू 2 8 16 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब होता है 8। द आंसर इज द 8 सेकेंड इज अवर 8 सेकेंड इज अवर करेक्ट आंसर। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको गौर से करना है, लॉजिक अप्लाई करनी है, इंशाल्लाह आप गलती नहीं करेंगे।